सामाजिक संकल्प का महाअभियान है अश्वमेध यज्ञ। संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने का संकल्प है अश्वमेध यज्ञ। जन जन तक आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ाने का संकल्प है अश्वमेध यज्ञ। सामूहिक और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का संकल्प है अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा महायज्ञ जिसे कराने की क्षमता उसी राजा के पास होती है जिसके आगे अन्य सभी नरेश नतमस्तक होते हैं। उदाहरण राजा राव, जो कि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य ही राज्य की सर्वोच्चता और एकता को स्थापित करना है। इस कारण एक बार फिर पीएम मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोके जाने की कोशिशें बाहरी ताकतें कर रही हैं। अब जो कि 2024 चुनाव में महज कुछ दिनों का समय शेष है, इस कारण बीते 9.5 सालों से सत्ता की पिच पर अपराजेय रहे पीएम मोदी का अश्वमेध यज्ञ चलता जा रहा है। पीएम मोदी के आगे आज की डेट में ना कोई दल है, ना कोई विचारधारा और ना ही कोई नेतृत्व। ऐसे में पीएम मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकने की कोशिश कौन करता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल बीते दिनों 21 से लेकर 25 फरवरी तक मुंबई में आयोजित 1000 कुंडीय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन पहली दफा भारत के इतिहास में किया गया। गायत्री परिवार के करकमलों द्वारा इस आयोजन को भव्य रूप दिया गया। विदेशी मूल के नागरिक भी इस महायज्ञ में शामिल हुए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बाकायदा वीडियो संदेश से ये बताने की भरपूर कोशिश की कि किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ की संकल्प शक्ति राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करेगी। गायत्री परिवार के सभी उपासक, सभी समाज सेवी, उपस्थित साधक साथी, देवी और सज्जनों, गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ
सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। उनके कंधों पर ही इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है। मैं इस यज्ञ के लिए गायत्री परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो स्वयं भी गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप सभी भक्ति भाव से समाज को सशक्त करने में जुटे हैं। श्री राम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की शुचिता सबको प्रेरित करने वाली रही है। आप जिस तरह आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। साथियों, नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ही हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं, शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं। सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। कोशिश यही है कि नशे के खिलाफ संदेश देश के कोने कोने में पहुंचे। हमने देखा है, अगर कहीं सूखी घास के ढेर में आग लगी हो तो कोई उस पर पानी फेंकता है, कोई मिट्टी फेंकता है। ज्यादा समझदार व्यक्ति सूखी घास के उस ढेर में आग से बची घास को दूर हटाने का प्रयास करता है। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है।